Good morning, children. This is your history fourth chapter, that is Forest Society and Colonialism. Today I am going to explain about these chapters. इस चैप्टर में आपको फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बताया गया है और किस तरीके से फॉरेस्ट को काट करके लोगों ने ड्वेलिंग प्लेसेस के पर्पस से यूज किया है और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया है। इस चैप्टर्स में इसी के बारे में ही एक्सप्लेन होना है और इसी के बारे में ही आप लोगों को बताई हूँ। Let us take a quick view. Now take a quick look around your school at home and identify all the things that come from forest. आप अगर यदि अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स देखते हैं तो फॉरेस्ट को कट करके ट्री के ही बने हुए थिंग्स आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। जैसे कि हमारे घर में फर्नीचर है, डोर है, विंडोज़ हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? पेड़ को काट करके बनाई गई हैं। तो इंसान अपने इस्तेमाल के लिए इन सब चीज़ों का यूज करने लगा है। नाउ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है। द डिसअपियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। मतलब पेड़ को कट करना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है। लोग अपने रहने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पज़ के लिए पेड़ को कट करके लोग क्या करने लगे हैं? उस ज़मीन का इस्तेमाल करने लगते हैं। किस चीज़ के लिए? फैक्ट्री बनाने के लिए, या फैक्ट्री बनाने के लिए, या ये फ्लैट वगैरह बनाने के लिए पेड़ों को काट करके उस जगह का उपयोग कर रहे हैं। इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। The process began many centuries ago, but under colonialism rule, it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज़ का वर्क होता है। जैसे कि कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है। भारत में कॉलोनीज़ वगैरह बनाने के लिए किस तरीके से पेड़ को कटा गया है, उसके क्या क्या कारण हैं? As has already been stated, India is an agricultural country. Around 1/6 of India's land mass was under cultivation in 1600. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर हमारा भारत जो है वो गाँव का देश है। ठीक है। जहाँ पर खेती होती है और यहाँ पर खेती के पर्पज से ही आपको लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास जो लैंड मास था 1/6, जितनी हमारी लैंड मास है उसका छठा भाग खेती के पर्पज़ से इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो है बढ़ करके अब इसका खेती के लिए इस्तेमाल होता था। दैन नीड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, अब उसके लिए क्या करना है? खेती में भी बहुत तरह तरह के क्रॉप्स होते हैं। जैसे नीड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल का मतलब होता है कैश क्रॉप्स, जिसको बेच करके हम रुपीज़ कमा सकते हैं। ठीक है। तो उसको भी करने के लिए लैंड मास जो है वो हमारी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। अगर यदि हम कोई एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक ही है कि लैंड को हम फॉरेस्ट को ही क्लियर करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। जब हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे तो उन लोगों ने किसको बढ़ावा दिया था? कमर्शियल क्रॉप्स को, मतलब कैश क्रॉप्स, जिसको बेच करके हम डायरेक्ट मनी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि जूट है, शुगर कैन है, टी है, वीट है, एट्सेट्रा। दे 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 इनकरेज्ड देयर प्रोडक्शन बिकॉज सम ऑफ दीज वर रिक्वायर्ड एज रॉ मटेरियल्स एंड cereals were required to feed the growing urban population of Europe. वो लोग क्या करते थे? हमारे देश से जो है रॉ मटेरियल्स को तैयार करवाते थे। जैसे जूट की खेती है, शुगर है, गन्ने की है, कॉटन है, टी है, चाय की है, ये सब, और यहाँ से रॉ मटेरियल्स को तैयार करके वो सीधा यूरोप को भेजते थे। देन सेकंड है आपका अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट। कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट को किया गया था, डिफॉरेस्टेट किया गया था, जो जहाँ से हमें कुछ प्रोडक्शन के पर्पज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। इन द अर्ली 19th century द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, दे वर कंसिडर्ड टू बी wilderness that had to be brought under the cultivation.
बहुत पहले लोगों को अर्ली 19th सेंचुरी है ना, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही लोगों का ऐसा मानना था कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है, इसलिए इसको कट करके किस किस पर्पज़ से यूज किया जाए, उसमें रहने के लिए, घर बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। That the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. So, between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectares. इस तरीके से उन लोगों ने जो अनकल्टिवेटेड लैंड सोच करके कि ये हमारे जंगल जो है सिर्फ एक ही काम के हैं, बेकार है, इन्हें कट करा जाए और यहाँ पर खेती करने का काम किया जाए। तो ये जो लैंड मास थी 1/6 बढ़ करके 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स उन लोगों ने इसको कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।